मथनी की तरह ये सांस आपके अंदर नाभि में मथती हुई आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके शरीर के सारे विकार, दर्द, कहीं पर छोटे से छोटा दर्द या मस्तिष्क के विकार, किसी से द्वेष, किसी के प्रति कोई अपशब्द आपने बोले हैं उसका आपको आभास है और गलानी है, या किसी ने और ने कहा है कुछ आपके लिए, उसका द्वेष आपके मन में है, उस तरह के हर विचार सब इकट्ठा होते हुए पूरा कचरा नाभि के ऊपर इकट्ठा होता है देखेंगे, और सांस के रूप में ब्रह्मांड की अग्नि में वापस बाहर निकाल देंगे। स्वतः ही ये शुद्ध होता जा रहा है। जाने दीजिए सांस को, ब्रह्मांड की अग्नि में सारा कचरा वहां भस्म। भस्म होते हुए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ब्रह्मांड में ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे, ये कचरा किसी और की सांसों के द्वारा उनके शरीर में ना जाए, इसलिए शुद्ध होने के लिए ब्रह्मांड की अग्नि का होना जरूरी है। फिर से गहरी लंबी सांस नाभि तक, और मतने दीजिए अपनी नाभि को। फिर से एक एक रोम छिद्र से सारे विकार, मस्तिष्क के सारे विकार, आपके आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा भी है अगर किसी की द्वारा भेजी हुई, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की आपकी ऑरा के आसपास भी जो नेगेटिविटी है, उस सब को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, ब्रह्मांड की अग्नि में शुद्ध होते हुए देखिए। आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, पूर्णतः विकारों रहित हो चुका है। अग्नि स्वतः ही वापस ब्रह्मांड में चली गई है। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर नाभि तक, और जाने दे। आती जाती दोनों श्वास जो है आपकी शुद्ध, अंदर जाती हुई भी शुद्ध और बाहर जाती हुई भी शुद्ध। जैसे आप प्रकृति के बीच में बैठे ताजा हवा ले रहे हैं, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे, और उस प्रकृति में बैठकर आप अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा आभास अपने अंदर लाए। पत्तों की हल्की सरसराहट आपको महसूस हो रही है, आपके जिस्म पर ठंडा ठंडा एहसास। उस हवा की महक को, उस भीनी भीनी खुशबू को अपने सांसों में फिर से गहरे अंदर उतारिए, अपनी नाभि तक। गहरी लंबी सांस लें, भीनी भीनी खुशबू वाली ये सांस आपके अंदर, और अब अंदर ही अंदर पूरे शरीर में देखिए जाते हो। पैरों की उंगलियों से लेके आपके सर के बालों तक ये सरसराहट पहुंचाती हो। फिर से गहरी लंबी सांस पूरे शरीर के अंदर जाने दीजिए, रोक कर रखें और इसको महसूस करिए पूरे शरीर में फैलते हुए। हल्की भीनी, हल्की भीनी भीनी खुशबू, हल्की भीनी भीनी एक तरलता लिए हुए ये सांसें, ये हवा ठंडक लिए हुए आपके शरीर के अंदर, और वापस जाने दें। अपनी ईश्वरी शक्तियों से रिक्वेस्ट करें, आवाहन करें एक दिव्य ऊर्जा का, ब्रह्मांड से, ईश्वरीय शक्तियों से एक दिव्य ऊर्जा का आपका सोचने मात्र से आवाहन होता जा रहा है। एक ब्राइट लाइट, वाइट ब्राइट लाइट, बिल्कुल सफेद दूधिया रंग की चमकती हुई ये लाइट आपके सहस्त्रार के ऊपर, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में ये वाइट लाइट बहुत खूबसूरत आपके सहस्त्रार के ऊपर महसूस करिए। आपके सहस्त्रार से आपके शरीर के अंदर जाती हुई और आपकी ऑरा के चारों तरफ एक लेयर बनाती हुई, जैसे कोई दिव्य आत्मा, दिव्य पुरुष एकांत में बैठा मेडिटेशन कर रहा।
उन सभी दिव्य आत्माओं के बारे में सोचिए और उनको सोचते ही आपने स्वयं को अपने उसी रूप में अवतरित कर लिया। आप स्वयं एक दिव्य आत्मा, शरीर के अंदर बाहर दोनों तरफ सफेद वाइट लाइट, प्रकाश ही प्रकाश। एक बिजली का करंट सा आपके शरीर के, हल्का हल्का मीठा मीठा करंट आपके शरीर के चारों, ये वाइट लाइट आपके शरीर के चारों तरफ एक करंट सा दौड़ा रहे। गहरी लंबी सांस अपने अंदर तक ले जाएं और अपने सबसे लोएस्ट चक्र मूलाधार पर ले जाएं। मूलाधार पर ध्यान केंद्रित, और धरती माँ से रिक्वेस्ट करें, माँ आज ऊपर से भी ऊर्जा आ रही है ईश्वर की, और आप भी ऊर्जा भेजें। आपकी और मेरी और ईश्वरीय ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं को मिलाकर मेरे शरीर में समन्वय जो ऊर्जा करेगी, उससे मुझे अपने सारे ग्रहों के चक्कर लगाने हैं। मुझे अपना अतीत देखना है, मुझे अपना फ्यूचर देखना। उसके लिए प्रार्थना करें माँ से। धरती माँ की यह ऊर्जा आपके अंदर मूलाधार पर आती, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, और मणिपुर से अनाहत पर आ गई। इस ऊर्जा को यहीं रोकें और आपके शरीर के अंदर जो ऑलरेडी ऊर्जा है उसको यहाँ पर एकत्रित होने दें। नीचे से उठाकर सीधे हार्ट के ऊपर तक एकत्रित होने दें। ब्रह्मांड से आई हुई सफेद ऊर्जा आपके सहस्त्रार, आपकी आज्ञा चक्र, आपके विशुद्धि से सीधा हार्ट तक बस। क्योंकि नीचे से माँ धरती माँ की ऊर्जा और ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सीधे हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र पे समन्वय आते हुए आपको अपने सारे वो रिश्ते, सारे नातेदार, वो सभी लोग जो आपको प्रिय थे या आपके अपने संबंधी थे, जो जाने अनजाने कुछ ही दिनों पहले, या आपके बहुत सगे जिनको आप बहुत प्यार करते थे जब भी गए हैं, उन सब की आपको याद आना। धरती माँ की गोद में समाये थे, इसलिए धरती माँ से आग्रह कि माँ उन सबको मुक्त कर दो। आज मुझे उनकी क्यों याद आई? हम तो कुछ और करने के लिए बैठे थे, अचानक से उनकी याद क्यों आई? पूरे शरीर में रोमांच हो गया, जैसे लगा वो सब यही महसूस कर रहे हैं, हमें भी अपने साथ। आप उन सबको महसूस कर रहे हैं अपने आसपास भी, ऐसे लग रहा है उनकी सारी आत्माएं आपके पास बैठी हैं। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो। उनको समझ में आ गया कि आज आप उनको मुक्त करना चाह रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं, आप सहायक हैं उनको इस यात्रा से मुक्ति दिलाने के। ब्रह्मांड की ऊर्जा भी साथ दे रही। माँ कृपया कर इनको मुक्त करिए। हे प्रभु, इनको मुक्ति का द्वार दिखाइए। और आपके सोचने मात्र से ही एक तेज प्रकाश आया, और आपको अपनी जगह से उठाता हुआ, एक गुब्बारे नुमा बैलून में उठाता हुआ आकाश की तरफ ले जाओ। जैसे ही आप ऊपर उठे, आपने देखा और भी इस तरीके के बैलून हैं। अरे ये तो हम सभी हैं। हम सारे, जिस जिसके मन में भी ये विचार आया कि अपने पूर्वजों, अपने सगे संबंधियों जो धरती को छोड़ चुके हैं, यो हमें छोड़ चुके हैं, उनको मुक्त करना है, ये सोचने मात्र से आपके और दोस्तों के दिमाग में भी ये विचार आया, और उन सबको भी एक बलून में कन्वर्टेड होते हुए धरती माँ ने ऊपर उठा दिया।
आप सब एक दूसरे को देख के बहुत खुश है कि आज हम लोग कितने लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है, हम सारे एक साथ अपने अपने बबल में उड़ते हुए। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। ईश्वर को बोला, ईश्वर जहां आप मुक्त कर सकते हैं, जहां को लगता है कि उन्हें मुक्ति मिलेगी, वहां ले चलो। और ये क्या, ईश्वर तो हमें बद्रीनाथ ले आए। बोले बोले यहाँ पर खुद ब्रह्मा जी ने मुक्ति पाई है, इससे बड़ा स्थान क्या हो सकता है। सोचने मात्र से गंगा नदी का कल कल करता हुआ वो जल, उसकी ठंडक हमारे पूरे बलून के अंदर से हमें महसूस हो रही। पूरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। बद्रीनाथ, नाथों के नाथ, उनका द्वार। यहाँ पर तो मुक्ति ही संभव है। यहाँ तो ऐसा स्थान है जहाँ सशरीर लोग नहीं जा पाते। इससे बढ़िया स्थान क्या हो सकता है उन सभी चाहने वालों की आत्माओं को मुक्त करने का। सोचते ही आपका बलून वहां अपने आप ही स्वतः आपको धीरे से उतार के लुप्त हो गया। अब आप सारे के सारे एक साथ खड़े होके उस नदी के तट पर हाथ जोड़े खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर हमारे सभी सगे संबंधी जो हमें छोड़ चुके हैं, जिनका हमारे प्यार भरा रिश्ता था, नाता था, चाहे वो हमें स्नेह करते थे या नहीं करते थे, हमारे मन में चाहे उनके लिए कैसे भी विचार थे, कुछ भी भाव थे, या उनका हमारे प्रति जो भी भाव है, उन सबको मुक्त करके उन्हें मुक्ति दे दीजिए प्रभु। क्यों भटकाना किसी को इस जगत में, सबको मुक्त कर दीजिए प्रभु। स्वयं ब्रह्मा जी की मुक्ति जब यहाँ हुई तो हम तो सूक्ष्म तुक्ष प्राणी हैं। ये आत्माएं बहुत तुक्ष है आपके सामने, कोई इनका, इन्हें मुक्त कर दीजिए प्रभु। आपके बोलते ही आप देखेंगे हजारों लाखों छोटी छोटी लाइटें उस नदी में प्रवाहित होती जा रही हैं। जाने कितनी अनगिनत बारिश की तरह रोशनियां उस जल के अंदर समाहित होती जा रही हैं। जैसे स्वतः ही वो जल उन रोशनियों को खींच रहा है, उन आत्माओं को खींच रहा है। जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है सिर्फ और सिर्फ उतने एरिया में, और वो मूसलाधार बारिश नहीं है, वो आत्माएं हैं जो उस जल में समाती जा रही हैं, जिनको मुक्ति मिलती जा रही है। छोटी छोटी लाइटें, जुगनुओं की तरह लाइटें, ये आत्माएं सारी उस नदी में तृप्त होती जा रही हैं, सबको मुक्ति मिलती जा रही है। और जब वो मुक्त हो रही हैं तो उनका एक रूप आपको दिखता जा रहा है और वो आपको धन्यवाद कर रहे हैं। और आप भी हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें धन्यवाद नहीं करो, हम तो माध्यम हैं। पता नहीं कैसे विचार आए आपको मुक्त कराने का, हम तो सिर्फ माध्यम है, करता तो वो है। सब खुशी खुशी उन लहरों के साथ में निकलती चली जा रही, लुप्त होती जा रही। जाने कितनी अनगिनत, जिन्हें आप नहीं भी जानते वो भी जा रही हैं साथ साथ। आज आपने उनको भी मुक्त कर दिया। जाने अनजाने सड़क के हादसों में, जाने अनजाने कितनी चीजें। और ये नर और ना मादा नहीं, ईश्वर ने आज उन लोगों को भी मुक्त किया है जो जानवर योनि के थे, पक्षी योनि के थे। इंसान ही नहीं, हर किसी को मुक्त कर दिया ईश्वर ने। सब मुक्त होती जाए। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये अद्भुत चमत्कार, इतना सुंदर नजारा, टिमटिमाती हुई लाइटें सब बहती हुई जा रही, दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी जल के अंदर। और ये आत्माएं भी कितनी खुश।
आज सबको मुक्त कर दिया है। और जब ये भाव आपके अंदर आ रहे हैं कि आप माध्यम बने, उसी टाइम हजारों लाखों की तरह घंटियां, ध्वनियां चारों तरफ ओंकार की गूंज आपको सुनाई दे रही। खूब जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, चारों तरफ से घंटियों की आवाजें आ रही हैं। ईश्वर ने कहा आपने मुक्त करा है, आपकी हर इच्छा और जो है वो पूरी होगी आज। आपने स्वेच्छा से अपने सगे संबंधियों को ही नहीं, जाने अनजाने जाने कितनी आत्माओं को मुक्त कर दिया, जिनसे आपका नाता भी नहीं। आज आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपने धन्यवाद दिया और ईश्वर को बोला, ईश्वर याद आया, हम तो अपने ग्रहों से मुक्ति मांगना चाह रहे थे, अपने ग्रहों को ठीक करना चाह रहे। बोले तथास्तु। और तुरंत एक और बबल आपके सामने आके खड़ा हुआ। ये बहुत बड़ा बबल था, बहुत ही बड़ा। और इसके अंदर बहुत सारी आसन लगे हुए थे। हम सोच में पड़ गए कि अकेले इतने बड़े के लिए, फिर याद आया नहीं, यहाँ तो और भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने सगे संबंधियों को मुक्त किया है, वो भी तो आए थे बबल में। तो आज सब लोग अपने अपने में नहीं, एक ही यान में सफर करेंगे। और हम सारे उस यान में बैठ गए, एक एक करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। खूब बड़ा सा बबल, और उसके अंदर हम सारे बहुत खुश थे। हम सारे अपने ग्रहों को आज विनती करने जा रहे थे कि हमारी लाइफ में जो भी गलतियां हो रही हैं आप लोग के कारण, या हमारे पिछले कर्मों के कारण, उनको हम सुधारना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर याद आया कि अपने बाकी सगे संबंधी, अपने बाकी बच्चे, अपने परिवार के लोगों को भी साथ ले लें। ईश्वर हमें मौका दे रहा है। फिर मन में विचार आते ही मन में ईश्वर से बोला, ईश्वर अपने बच्चों को भी साथ ले लें, अपने और परिवार के लोगों को भी ले लेते हैं। ईश्वर ने कहा जैसा। तुरंत आपके सोचने मात्र से, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, आपके सोचने मात्र से आपके अपने बच्चे, आपके पति, आपकी वाइफ, सब जिन जिन को आप चाहते हैं कि जिनके ग्रह दोष, कुंडली दोष, पाप, जो भी कर्म है वो मिटे, उन सबको आपने साथ बैठा हुआ महसूस किया। पूरा परिवार की तरह ये पूरा बबल लग रहा था। कितने सारे लोग, जैसे बड़े फिर सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ऐसे पूरा भर गया था ये बबल, सबके बच्चे, परिवार के लोग। बड़ा आनंद आ रहा था उस बबल के अंदर। ऐसे लग रहा था हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक ही तो थी। हमने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया, ईश्वर सबसे पहले हम सूर्य देवता के पास जाना चाहते हैं, उनसे माफी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं। बोले ठीक है, ऑर्बिट की चक्कर लगवा देते हैं आपको, आप सारे ग्रहों से एक एक करके मिलिए, क्रमवार मिलिए। और सोचने मात्र से ही हमारा बबल एकदम सूर्य देव के सामने, बहुत तेज प्रकाश, गोल्डन लाइट, अद्भुत गोल्डन लाइट। सूर्य देव को नमन किया, और नमन करते ही पूरे शरीर में सहस्त्रार से लेके पैर तक एक गर्माहट उनकी, एक उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में समाई। प्रणाम करते ही हमने कहा, सूर्य देव, हमारे पिछले कर्मों की जो गलतियां हैं अब आगे मत दोहराने दीजिए हमें। हमारी कुंडली के जो भी दोष हैं उन सबको दूर कर दीजिए हमेशा के लिए। आपका तेज हमारे जीवन में बना रहे, और उतनी ही तेज बना रहे जितने हमारी इस जन्म में जरूरत है। और हर जन्म में जितनी जरूरत है उतना तेज आप हमें प्रदान करते रहे। जन्म है या नहीं है यह हमें नहीं पता, अगर है तो आप प्रदान करें। आपकी वजह से हमें कोई भी इस जीवन में कष्ट ना हो, सूर्य देव ने कहा तथास्तु। आगे चलिए, ऐसा ही है। और हमने
पुनः प्रणाम किया और देखा सूर्य देव नदारद थे। फिर से बबल उड़ा और देखा चंद्रदेव के पास पहुंच गए। शीतल तलिया पे बिल्कुल वाइट ब्राइट लाइट, दूधिया सफेदी लाइट आपके सामने, आपके चारों तरफ बबल के चंद्रदेव मुस्कुरा रहे थे। बोले मेरी वजह से तो सबसे ज्यादा दुख होता है तुम्हें, मन में उतार चढ़ाव कितना कुछ लाता हूँ। बोले हाँ प्रभु, जिंदगी बिल्कुल झंड कर रखी है। अचानक से उतार, अचानक से चढ़ाव, कभी इतनी खुशी कभी इतने गम, समझ ही नहीं आता है कि किस पल को जिए, किस पल में क्या कर बैठे। चंद्रदेव सुनते रहे, हम बोलते रहे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत कुछ बोलना था हमें। कभी किसी से कितना प्यार, कभी किसी से कितना द्वेष, कभी कोई इतना अच्छा लगे और कभी कोई उसी से नफरत करने लगे। कभी किसी के बगैर जी ना सको और कभी उसी के लिए बुराई करते ना थको। कितने कितने विचार, अनगिनत विचार, अनगिनत उपमाएं। क्यों चंद्रदेव, क्यों, क्यों ऐसा? बोले भोगना पड़ता है कर्म, पिछली जन्म में जो किया है वो प्रभु आप ही ने दिए हैं ना। आप उन्हें कम तो कर सकते हैं। अच्छाइयों को बढ़ा दीजिए, कमियों को कम कर दीजिए। क्यों इतना कष्ट है? प्रभु कोई गलती हुई है तो एहसास करा दीजिए, ना इतना मोह दीजिए, ना इतना अकेलापन। बोले कोशिश करेगा। हमने कहा नहीं, वादा करना है, कोशिश नहीं। वादा करिए कि मन में कभी किसी के लिए कोई द्वेष ना है, कभी मन इतना तड़पे नहीं किसी चीज के लिए। बोले वो तुमको सोचना है, बैलेंस बना के तो तुम्हें चलना है। हमने कहा कारक आप हैं प्रभु, आप ही तो करेंगे। क्यों इतना जल हमारे शरीर में उथल पुथल मचाता है? प्रभु बोले सागर तो आके हमको नहीं बोलता, जब मैं उसको तबाही के लिए उठाता हूँ, जब मैं उसे शांत करता हूँ तब वो नहीं बोलता। आप लोग क्यों बोलते हैं? हमने कहा सागर का दिल बड़ा है, हमारा तो दिल बहुत छोटा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, सागर का बहुत बड़ा है। हमें थोड़े दिन के जीवन है प्रभु, थोड़े दिन के जीवन के लिए कुछ तो शांति दीजिए मन में। बोले ठीक है, अपने दिल को स्ट्रांग बनाओ, प्रभु आप आज्ञा दीजिए। हर किसी का जीवन, हर किसी का दिल उतना स्ट्रांग हो कि ना किसी से इतना प्यार मोहब्बत हो और ना किसी से इतना द्वेष है कि जिसके कारण मन अशांत हो। मन की शांति दे दीजिए प्रभु, मन की, तन की शांति दे दीजिए। ये लिक्विड, ये फ्लूइड जिसकी वजह से उतार चढ़ाव हमारे मन में और दिल में आते हैं, उसका बैलेंस बना दीजिए, उसको हमेशा एक साथ रखिए। प्रभु बोले ठीक है, तथास्तु। बहुत खुश हुए। चलो अब बढ़िया हो, आगे बढ़े। शुक्रदेव के पास आए। शुक्रदेव, आप तो सब कुछ देते हैं, मोह माया सब कुछ देते हैं। सब कुछ, सब लग्जरी लाइफ दे दीजिए शुक्रदेव हमें। अमृत चखा हुआ है आपने, किसी का बुरा नहीं करना चाहते हम भी। हमें वो सारी लाइफ, वो सब लग्जरी दे दीजिए कि जिसकी वजह से हमें किसी और के बारे में सोचने की इच्छा ही ना। और करे तो अच्छे ही कर्म करे। हर किसी के पास सब कुछ हो, वैभव, सुख, शांति, जो जो सपना सपने सजो रखे हैं वो सब पूरे हो। बड़ी जल्दी मान गए, बोले ठीक है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा करेंगे प्रभु, मेहनत के लिए भी तो जाएंगे किसी के पास। बोले तथास्तु। शुक्रदेव से आज्ञा ली।
धरती माँ की तरफ आए, धरती माँ को प्रणाम किया। माँ वापिस आपके पास आएंगे, पहले ग्रहों के चक्कर काट ले। माँ बोली जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव के पास गए, गुरु बृहस्पति के पास। बोले प्रभु, बहुत अज्ञानता है हमें, कितनी अज्ञानता करते हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया को प्रचार करते हैं, और एक तरफ खुद ही उन पर अमल नहीं करते। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं हम? क्या कमी है प्रभु हम में? हमारे विचारों को, हमारे विकारों को दूर करिए। हमारे विचार शुद्ध हैं, और हम खुद जो दूसरों को बोलते हैं उस पर अमल खुद करें ना पहले। हमारे ऐसे विचार, ऐसे भाव कर दीजिए, ऐसी हमारी वाणी कर दीजिए, ऐसा हमारा मस्तिष्क कर दीजिए, ऐसे हमारी सोचने की क्षमता कर दीजिए। दूसरों के लिए जैसा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तो उस पर अमल करें। बुराई तो मुंह से निकले ही ना कभी। गुरु जो बोलता है, गुरु जो करता है, सारी दुनिया उस पर अमल करती है। हम जो बोले, दुनिया उस पर अमल करे, और हम ना करें तो कितना बुरा हो। हम भी तो उस पर अमल करें, ऐसे भाव हमारे अंदर हैं, पर हम कर नहीं पाते। इसको दूर कर दीजिए। हम दूसरों को जैसा बोल रहे हैं वैसा हम खुद करते जाएं प्रभु। अपने बच्चों को भी तो डांटते हैं, झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वो नहीं करो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करो, खुद भी तो करते हैं। हम सागे संबंधियों हर किसी को लेक्चर देते फिरते हैं, लेकिन खुद के अंदर उस अमल को नहीं करते हैं प्रभु। बस विनती यही है कि जैसा दूसरों को चाहते हैं बने, वैसे हम खुद पहले बने। एक उंगली जब हम दूसरों की तरफ उठाते हैं तो वो चारों उंगलियां जो हमारी हैं स्वतः ही हमें उसी टाइम पर आगाह कर दे कि खबरदार, जो दूसरों को बोला है 4 बार पहले खुद में विचार कर लो तब आगे बोलना। तो कभी नहीं बोलेंगे ना प्रभु। प्रभु बोले हाँ बिल्कुल, तथास्तु। जैसा आप बोलोगे वैसा आचरण भी करोगे आज से, पर अच्छा, बुरा नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा गुरु की वाणी है। प्रणाम किया, बहुत खुश हुए, आगे चले। मंगलदेव मिले, प्रणाम किया उन्हें। प्रभु, साहस और शौर्य के देवता हैं आप। आप हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में बसे हैं, रक्त संचालन कर, हमारे अंगों को शक्ति देते हैं। सूर्य देव के साथ मिलके हमारे अस्थि, हर चीज को आपने संभाल रखा है। हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट स्वस्थ रखे हमेशा। और प्रभु, पराक्रम बना रहे हमारा। हम कभी डगमगाए नहीं अपने विचारों से, अपने कर्म से कभी डगमगाए नहीं। हमेशा शक्ति बनी रहे हमें, किसी के आगे निर्मल ना हो। कभी कभी कोई हमसे तेज आ जाता है, उसके आगे निर्बल हो जाते हैं, और अपने आप को एकदम संकुचित करके अपने आप में ही खो जाते हैं। ऐसा नहीं हो। हमें कभी निर्मल मत होने देना प्रभु, कभी असहाय नहीं होने देना। प्रभु बोले ऐसा ही हो। धन्यवाद दिया, आगे गए। शनिदेव चरणों में नमन किया। उनके तरफ देखने की इच्छा नहीं, इच्छा तो थी लेकिन वो मन में भाव थे कि देखना नहीं है, पर शनिदेव ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे क्यों डर रहे, एक बार तो देखो, मेरी आंखों की तरफ देखो एक बार। डरते डरते उनकी आंखों की तरफ देखा, उन्होंने बोला आपने मेरी आंखों की तरफ देखा है, आज से आंखों के द्वारा ही मैंने आपके सारे विकार हटा दिए। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। आप लोग मुझसे डरते हैं, आप अपने कर्मों से डरते हैं। आपको अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पर करते खराब हैं, और मांगते हैं कि प्रभु अच्छे अगले जन्मों के लिए संजो रहे। क्या संजो रहे हो? बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, कर्म खराब करते हो। मेरी आंखों में देखो, आज मैंने सारे वो आपके द्वेष हटा दिए। अब आप कोई गलत कर्म नहीं करोगे, जो सोचोगे जो बोलोगे वही आप भुगतोगे, और वही भुगतते भी हो, लेकिन अब अच्छा ही करो।
अब कुछ गलत नहीं करो, क्योंकि इतने सारे ग्रहों से आशीर्वाद लेके आ रहे हो, तो मेरी अब इच्छा है कि उन सब ग्रहों की जितने भी आशीर्वाद हैं वो फलीभूत हो, और उसके लिए मैं ही सामर्थ्य देता हूँ। आपके कर्मों का लेखा जोखा मैं ही करता हूँ। आप गलत करोगे तो मैं पटक देता हूँ, आप अच्छा करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देता हूँ। मेरी आंखों में देखो, आपकी सारी गलतियां सब कुछ माफ कर दिया। और सच में शनिदेव की आंखों में देखते ही ऐसे लगा उनकी आंखों का तेज पूरे शरीर में समा गया। शरीर में एक डर सा बैठ गया कि अब हम गलती से भी कोई गलत काम ना करें। शनिदेव देख रहे हैं ना हमें। ये भाव तो शनि ने ही दिया है हमें। और तुरंत हमारी नजरें उनके चरणों की तरफ वापस। उन्होंने बोला कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तथास्तु। अब आप खुद ही गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि आपने धरती पर नहीं, मुझे साक्षात मेरी नजरों में देखा है। अब आपकी हिम्मत करके भी हिम्मत नहीं होगी कुछ गलत करने की। शनिदेव को प्रणाम किया। वापस दूर बबल जाते हुए देखा, दूर से सारे के सारे ग्रह हमें दिख रहे हैं। और भी अनगिनत ग्रह हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, पर हम उन सबको दूर से ही नमस्कार करते हुए इन मेन ग्रहों को भी नमस्कार किया। और फिर से सूर्यदेव को आग्रह किया कि सूर्यदेव, हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं सबको एक बार अपनी सूर्य की गर्मी से नष्ट कर दीजिए। और धरती माँ की तरफ हमने अपना रुख कर लिया। धरती माँ के पास आते आते हमने बोला, माँ अब हम बिल्कुल स्वच्छ और बहुत सुंदर रूप में आपके सामने आ रहे हैं। हमारी काया बहुत सुंदर है, हमारा रूप बहुत सुंदर है, और हमारे शरीर के मनोभाव भी बहुत सुंदर है। हम हर एक से प्यार मोहब्बत और से पेश आएंगे। हम हर चीज से, जड़ हो या चेतन हो, सबसे प्यार करें। माँ आशीर्वाद दीजिए आप भी हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा भार उठा रखा है। हम जाने अनगिनत कितने लोगों का भार आप सहती। आपको नमन है माँ। और धरती पर हमारा ये बबल आके रुका, और हम सब परिवार पूरा हमारा धरती पर बहुत खुश थे। हम एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे। ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ हमारे बिल्कुल हल्का हो गया शरीर। हम एक दूसरे के खूब गले लगे। कितनी खुशी थी आज। खुशी दो चीजों की। एक अपने जितने भी पूर्वज थे, जितने भी सगे संबंधियों थे, ये सबको अनजान कितने लोगों को सबको मुक्त कर दिया। ईश्वर ने माध्यम बनाया। और आज सारे ग्रहों से क्षमा याचना करके उनसे अपने शरीर के आने वाले भविष्य को भी सुधार दिया। बहुत खुश थे हम। और एक दूसरे के गले लगते बहुत खुशी मना रहे थे। और उसके बाद धीरे 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 सब एक दूसरे को हमने प्रणाम किया। अब जाने का वक्त है अपने अपने शरीर में। जो जो जहां से आए थे उनसे विनती की वापस अपने अपने स्थान पर चले जाएं। आपके बच्चे, आपके और सगे संबंधी जिनको आपने मात्र सोचने से अपने पास बुला लिया था, वो वापस अपने अपने स्थान पर। और आपने अपने शरीर को भी आज्ञा दी कि जहां से आपने यात्रा शुरू कर दी उसी स्थान पर वापस पहुंचे। गहरी लंबी सांस ली और वापस अपने स्थान पर। आपका शरीर का जो अंग सो गया था उसके थोड़ा सा हिलाता डुलाते रहे। उसको चेतना में आने दीजिए। गहरी लंबी सांस ले, पैरों के पंजों तक, सहस्त्रार। फिर से गहरी लंबी सांस, पैरों के पंजों से सहस्त्रार तक। अपने आप को महसूस करें अपने उसी स्थान पर। आंखें खोलने से पहले हाथों को रगड़ कर उसकी गर्माहट को अपनी आंखों पर लेकर पूरी एनर्जी को वापस शरीर में समाहित करें।
आपके सर के ऊपर से उसी आशीर्वाद की तरह हाथ को घुमा लीजिए ताकि एनर्जी आपके सहस्त्रार से पूरे शरीर में समाहित हो जाए। और आंखें खोलने के बाद अपने उस गुरु का धन्यवाद, जिसकी वजह से आपने ये यात्रा करने सीखा और सक्षम हो सके उसको करवाने में। इस पल का धन्यवाद जो हमें वहां ले गया। अपना समय लेके आइएगा और एक दूसरे का धन्यवाद।